के रूप में हो रहा है। इस समय हम लोग 25वां सिंधु उत्सव के लिए सिंधु घाट पर हैं। सर्वप्रथम 25वें सिंधु उत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सक्रिय रहें और सबके साथ प्यार और सद्भाव के साथ जीवन जिए, इसकी मंगल कामना करता हूँ। 25वां सिंधु उत्सव कुछ बातें कह रहा है। एक वर्षों पुरानी लद्दाख की जो यूटी की डिमांड थी वो पूरी हुई और इस उत्सव के साथ सिंधु यूटी का द्वितीय जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया गया। इसी समय में इनर लाइन परमिट सिस्टम जो था, संवेदनशील इलाकों में जाने के लिए, टूरिस्ट के लिए और विदेशियों के लिए, भारत सरकार ने उस इनर लाइन परमिट सिस्टम को ख़त्म करके चीन को संकेत दे दिया है कि एक एक इंच भूमि ये हमारी थी, हमारी है और चीन के नाजायज कब्जे से एक दिन उसको मुक्त होना है। दूसरी ओर पूरे देश को आह्वान हो गया इनर लाइन परमिट सिस्टम हटाने से कि अब लद्दाख को प्रॉस्पर करना और एयर सीमा के लिए जागरूकता लाने के लिए चलो सीमाओं की ओर, लद्दाख की ओर। एक कार्य और बहुत उत्तम हुआ। भारत सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को दी है, उसका नामकरण हुआ है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। इसलिए भारत सरकार को भी उनके इन अभूतपूर्व कदमों के लिए 25वें सिंधु उत्सव को भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम को हम बहुत 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 शुभकामनाएं करते हैं, बधाइयाँ देते हैं। इसी के साथ साथ जहां कोरोना का एक भय बना था, इसलिए सिंधु उत्सव पूरे देश भर में 1.5-2 वर्षों में जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन थे वो सिकुड़ रहे थे। इसलिए ये मिनी कुंभ भी थोड़ा सा सिकुड़ा संख्या में, परंतु दूसरी ओर एक बहुत सुंदर हुआ कि इन 3-4 दिनों में कोरोना केसेस में बहुत भारी डाउनफॉल आया है। जहां 20, 25, 50 केस निकलते थे लद्दाख में, अब वह 4, 5, 6 के ऊपर चला गया है। इसलिए सिंधु उत्सव ने कोरोना को भी ये संदेश दिया है कि भाई तुम अब यहाँ से जाओ, तुम्हारी मुक्ति है, इसलिए जाओ। और इस प्रकार से यह 25वां सिंधु उत्सव, यहाँ यात्री संकल्प करेंगे जो खोएगा जन और जमीन है वह पुनः भारत में आए और भारत का हो। इसलिए चीन को भी संदेश देंगे कैलाश मानसरोवर फिट करें और इसी के साथ साथ पाकिस्तान को भी संदेश देंगे वह POJ खाली करे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान को एक संदेश और भी देंगे कि वह जो वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हैं, सिंधी, बलूच और पख्तून जो मूल पाकिस्तानी और इस्लाम मतावलंबी उन पर अत्याचार है, वह बंद करे। अगर यही हालात बने तो एक दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान विभाजन में से जन्मा देश है, ईश्वर ने प्राकृतिक रूप से स्थापित देश नहीं है। और इस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा इस सारे सिंधु उत्सव में इस समय लगभग जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटक, केरल तक के
गोवा, गुजरात से लेकर असम, मणिपुर तक के और लोग यहाँ आए हुए हैं। इतना नहीं, कुछ बाहर के देशों से भी यात्री आए हैं। इसलिए 25वें उत्सव से सिंधु उत्सव यह अखिल भारतीय उत्सव के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उत्सव भी बन गया है, क्योंकि दुनिया में सिंधु सभ्यता प्राचीनतम है, श्रेष्ठतम सभ्यता है। इसलिए उसकी कल्पना करने के लिए अब विश्व धीरे धीरे लद्दाख में सिंधु के किनारे आएगा। परंतु दूसरे सिंधु उत्सव का यहाँ पर जब जॉर्ज भी थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थे, लाल कृष्ण अडवाणी आदि थे, अरुणाचल के भी मंत्री थे, तो एक संकल्प लिया गया था और वो संकल्प यह था कि इच्छा है कि फूल यहाँ विसर्जित करें, दीप यहाँ जलाएं और सिंध में जाकर वह फूल हमें प्राप्त हो और वह प्रकाश प्राप्त हो। हे प्रभु, ऐसा दिन अवश्य आए। तो मुझे लगता है सिंधु उत्सव के प्रारंभ का ये संकल्प आने वाले कल में साकार होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे उत्सव पर सर्व देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लद्दाख सतत प्रगति की ओर बढ़े, इसकी मंगल कामना करते हुए भारत माता की जय। अरे 15 और सन्नी हो गया।